बहन जी अगर आपको बुलाएं, मुझे बुलाएंगी नहीं। अगर कहीं से ये आएगी खबर कि बहन जी बात करना चाहती हैं, बिल्कुल फोन करूंगा। और ये भी खबर आएगी कि बहन जी बुला रही है तो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम नेता है जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। चर्चा इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, समाजवादी पार्टी पीडीए की धुरी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जिस आधार पर सरकार बनाई थी, जिसमें दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, मुस्लिम था और स्वर्ण समाज भी शामिल था, उसी सामाजिक समीकरण को साधकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी सत्ता के करीब पहुंचना चाहती है। अब मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो बहन जी का जो बहुजन समाज है उसमें भी दलित, अगड़ा, पिछड़ा मुस्लिम है। और समाजवादी पार्टी की पीडीए की बात की जाए तो उसमें भी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जिसमें मुस्लिम भी है। हालांकि वहां पर भी अल्पसंख्यक कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी वहां अगड़ा हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुस्लिम राजनीति को लेकर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चर्चा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अकेले नहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, बल्कि उनके साथ करीब 6 दर्जन नेता, मतलब 70 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। तब ये उम्मीद की जा रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ा झटका है। और अगर इसी तरीके के 2-4 झटके और लग गए तो फिर कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन बना है, ये बहुत ज्यादा इसके खिलाफ इसको नुकसान होगा। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी 24 जनवरी को कांग्रेस पार्टी से तो अलग हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं ज्वाइनिंग नहीं की। ना वो सपा में गए हैं, सुगबुगाहट चल रही थी कि सपा में जाएंगे। फिर उसके बाद खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाबू सिंह कुशवाहा की तरह अलग पार्टी बनाकर काम करेंगे, अलग पार्टी, अलग संगठन बनाएंगे और उसके अलावा वो बाद में निर्धारित करेंगे कि सपा को सपोर्ट करेंगे कि बसपा को सपोर्ट करेंगे। इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया में, पत्रकारों के बीच में, चर्चाओं के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक चीज और इन सब चीजों के बीच में चल रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने को लेकर, बहुजन समाज पार्टी में दोबारा काम करने को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर, देसी टीवी पर, मोहम्मद कमरुद्दीन के साथ, जो कि देसी टीवी वाले, उनके साथ इंटरव्यू में इस बात का मतलब ये बाइट दी थी, ये बयान दिया था कि अगर बहन जी उनको बुलाए तो वो दौड़कर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो है, बहन जी अगर काम करने का मौका दे, बसपा दफ्तर से फोन आता है तो बहुजन समाज पार्टी में फिर से काम करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे जैसे वो पहले काम किया करते थे। क्योंकि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए तब उन्होंने पहला आरोप यही लगाया था कांग्रेस पार्टी पर कि उन्हें स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ फ्री हैंड देकर कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती थी कि बड़े नेता की जनसभा है, रैली है, वहां पर भीड़ जुटानी है। लेकिन भीड़ जुटाने के लिए बूथ लेवल पर काम करने की जरूरत होती है और इसीलिए वो जो है भीड़ जुटा नहीं पाते थे और अपने आप में, अपने काम में जब वो फ्लॉप साबित होते थे तो उनको बहुत ज्यादा मलाल होता था। और शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रिश्ते खत्म कर लिए, तोड़ लिए, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जमीनी स्तर का नेता माना जाता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी के कार्डर में काम किया है और उनकी जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा पकड़ भी है। और शायद इसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकारें बनी तो उनको विधायक बना दिया गया, एमएनसी बनाया गया, हर सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2007 से 12 वाले में तो इनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, दर्जनों मंत्रालयों से उनको लाद दिया गया। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी राजनीति में उनको पुराना रुतबा और जो रसूख उनको राजनीति में मिला था, जिस सम्मान के साथ वो राजनीति करते थे और बहुजन समाज पार्टी में जितनी उनकी पहुंच थी या फिर जितना उनको मान सम्मान मिलता था, वो दूसरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उनको मिला नहीं। अब उसके बाद उनको उम्मीद होगी कि शायद बहुजन समाज पार्टी में दोबारा वापसी हो जाए, लेकिन अभी तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी को लेकर कोई खबर नहीं आई है।
अब इसमें दो तरीके के कयासबाजी और दो तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा तो ये है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोशिश जोर आजमाइश कर रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में वापसी को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। अब लेकिन बहनजी की तरफ से हरी झंडी कब मिलती है देखने वाली बात होगी। दूसरी एक चीज ये भी सुगबुगाहट है कि दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब 2017 में बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया था तो इसी आधार पर निकाला गया था कि उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। इन सब के अलावा उन्होंने बहनजी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, फोनिक कन्वर्सेशन हुआ था, वो टेप रिकॉर्डिंग जो थी वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी कर दी थी। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि उनके इस कृत्य से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस कृत्य से, इस वाले काम से बहनजी काफी ज्यादा खफा हुई थी, काफी ज्यादा नाराज हुई थी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इसी वजह से बसपा प्रमुख मायावती जी माफ नहीं कर रही हो, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तो दिली ख्वाहिश है कि वो बसपा में जाना चाहते हैं। यहां तक कह चुके हैं कि बहनजी का एक फोन कॉल आ जाए तो वो दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अगर बहनजी उनको आज बसपा दफ्तर से फोन कॉल करवा दें तो बीएसपी में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना होता, क्योंकि दूसरी पार्टियों में कोई शर्त नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के साथ वो जा सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, उनके साथ मोर्चा बना सकते हैं। इन सब के अलावा जो समाजवादी पार्टी है उसमें भी वो जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब करना होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पहले कर चुके होते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब 24 जनवरी को पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, तब उनसे कई सारे पत्रकारों ने इस बात को लेकर सवाल पूछे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नया ठिकाना कहां होगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन सी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कहां पर जाएंगे, तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत सदा हुआ जवाब दिया था। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि सिर्फ 4 फरवरी तक का इंतजार करना है और 4 फरवरी तक इंतजार करने के बाद वो अपने पत्ते खोल देंगे और इस बात का खुलासा कर देंगे कि उनका नया ठिकाना कहां होगा, वो किस पार्टी में जाएंगे, संगठन बनाएंगे या फिर अपनी पार्टी संस्था कोई खड़ी करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो 4 फरवरी की तारीख सुनियोजित की गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि बसपा से अगर उनको कॉल आ जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी में बिना लाग लपेट के तुरंत ज्वाइन करेंगे। बहनजी अगर फोन कर दे तो बहनजी के सम्मान में खड़े होकर भी फोन पर बात करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अभी तक मायावती जी ने, बसपा प्रमुख ने माफ नहीं किया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं दूसरी पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से इंतजार करवाया जा रहा है। अब ये इंतजार कितना लंबा होगा। 7 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। ऐसा लगता है कि बहनजी ने जो भाईचारा कमेटियां बनाई है, हो सकता है कि इन कमेटियों के साथ में कोई चर्चा हो, कमेटियों के साथ में कोई रणनीति बने और बहनजी हो सकता है कि पहले कार्यकर्ताओं का मन टटोल ले, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं पहले उनके साथ चर्चा करें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वापस लिया जाए या ना लिया जाए। अगर पार्टी के कार्यकर्ता एकमत होकर बहनजी की हाँ में हाँ मिला देते हैं या बहनजी को ऐसा सुझाव देते हैं कि बहनजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में वापस ले लिया जाए, तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रास्ते खुल जाए। लेकिन अगर बहनजी अपने आप अकेले कोई फैसला ले ले तो हो सकता है कि इसमें पार्टी में थोड़े बहुत स्तर पर विरोध भी हो। कुछ लोग ये भी कहें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहनजी ने 2017 में पार्टी से निकाल दिया था और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में वापस भी बहनजी ने ले लिया। अगर ये फैसला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चर्चा करके लिया जाता है तो इसकी स्वीकारोक्ति और इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो इन सब चीजों के सवालों के जो जवाब है वो बसपा की बैठक से निकलेंगे। और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि बसपा के तमाम नेता ऐसे चाहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में वापस आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पार्टी में वापसी कराई जाए और बहुजन समाज पार्टी के संगठन का विस्तार हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पुराना और बड़ा चेहरा रहे और अगर वो पार्टी में वापस आते हैं तो इससे बसपा को काफी फायदा मिल सकता है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस आएंगे, कितनी सक्रियता के साथ काम करेंगे,
कितना प्रभावी होंगे वापसी में, बहन जी अब उनके ऊपर कितना भरोसा करेंगी, क्योंकि एक बार वो बहन जी का भरोसा तोड़ चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सब कुछ सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी की बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद निर्धारित होगी। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 4 फरवरी के लिए ऐलान किया था, 4 फरवरी की तारीख जा चुकी है। क्या आपको भी लगता है कि बहन जी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर पार्टी के पदाधिकारियों से मतगणना करने के बाद ही उनको वापसी मिलेगी? इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।